अस्सलाम वालेकुम भाई। आज की अच्छी बात के साथ मैं दोबारा आज की अच्छी बात ये है कि अपने अतराफ़ जो है ना, वो छोटी छोटी खुशियाँ तलाश करना सीखें, छोटी छोटी नेकियां करना सीखें। ये जो नेकियां करने की तौफीक होती है ना, ये हर एक को नहीं मिलती, लेकिन आप ही कर सकते हैं। जानते हैं कैसे? कभी सवारी में सवार होते हुए अपने अतराफ़ देख लें कि कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो किराया नहीं दे सकता, या कम किराए की वजह से वो परेशान है कि उसके पास पैसे कम हैं, तो आप उसका किराया दे दें खामोशी से उसके हाथ पे। मैं आपसे ज़्यादा देने के लिए नहीं कह रही, लेकिन 50 रुपए का नोट पकड़ा दें। जितना आप उस वक्त कर सकते हैं आप कर दें। आपको मैं एक बहुत छोटी सी मिसाल बताती हूँ। ये फीलिंग सबसे पहले मुझे कब मिली, मैं ऑफिस से आ रही थी और मुझे जो है ना गैस बलून्स लेना बहुत पसंद है। वो गैस बलून्स के साथ बचपन की एक याद है मेरी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि जब गैस वाला बलून, छोटा वाला बलून नहीं होता, इतना सा जो होता है, वो धागा बांध के हम उसको, हमें लगता था ये उड़ता है, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो जब वो हमारे हाथ से छूट जाता है ना, तो वो अल्लाह ताला के पास चला जाता है। ये हमारे बचपन का कॉन्सेप्ट था। ये जो भी गैस का बलून बस आसमान पे ही उड़ता रह जाता है जब हमारे हाथ से उसका धागा छूट जाता है। तो वो फीलिंग मुझे आज तक महसूस होती है, और वो उसकी वजह से वो गैस का बलून मैं अभी भी मुझे कहीं नज़र आ जाए गैस के गुब्बारे बेचने वाला, तो मैं लाजमी रुक जाती हूँ, मैं लाजमी गुब्बारे लेती हूँ। और मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि बेटा तुम कब बड़ी होगी, लेकिन मुझे बड़े नहीं होना है। मुझे अगर ये बचपना है तो मुझे ये बात याद रखनी है कि ये गैस का बलून जब मैं हाथ से छोड़ दूँगी तो अल्लाह ताला के पास चला जाएगा। चलें बैक टू द पॉइंट। मैं ऑफिस से आ रही थी और मुझे गैस बलून वाला मिला, तो मैंने क्या किया कि मैं उसके पास रुक गई और मैंने उससे पूछा कितने का है। मतलब 5 रुपए का था उसके पास उस वक्त, ये मैं पहले की बात बता रही हूँ आपको। 10 रुपए का था, 10 रुपए का था या 20 रुपए का था एक बलून। तो इन द मीन वाइल 2 बच्चे आए, छोटे छोटे बच्चे थे। मैं ख्याल है एक बच्ची जो है वो 4 साल की होगी, उसके साथ उसका भाई ऑलमोस्ट 3.5 या 3 साल का होगा, 4 साढ़े 4 साल की बच्ची थी। उन्होंने पूछा ये अंकल ये गुब्बारा कितने का है। उन्होंने बताया कि 10 रुपए का है या 20 रुपए का है, कुछ इस तरीके से। तो वो बच्चे ना, उन्होंने अपनी मुट्ठी में देखा पैसे और फिर वो दोनों पलट गए। मैंने गुब्बारे लिए, फ़ौरन 2 बलून लिए और मैं उन बच्चों के फ़ौरन पीछे भागी और मैंने उन बच्चों से कहा कि बेटा ये बलून आपके लिए। तो बच्चे थोड़ा सा डर गए। उन बच्चों ने मुझसे कहा कि नहीं आंटी हम नहीं ले सकते। तो मैंने कहा कि नहीं बेटा, आपसे कोई पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आपकी ना आनी ने दिए, आपकी आंटी ने दिए। आप सोचें 10 रुपए का या 20 रुपए का एक गुब्बारा, उससे क्या किसी के साथ आप क्या कर लेंगे। मैंने उनको बलून दिए, दोनों को एक एक। वो जो खुशी थी ना उनके चेहरे पर उस वक्त, वो जो, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, वो जो ब्राइटनेस थी, वो जो खुशी थी, शायद मैं पूरी ज़िंदगी ना उस खुशी को भूल ना सकूं। उन बच्चों के चेहरे पे जो ब्राइटनेस आ गई थी उस बलून को लेने के बाद। उसके बाद मेरे साथ अक्सर ये होता था कि मैं अक्सर चिंची में सफ़र करती हूँ, तो मैं अपने अतराफ़ में ये ज़रूर देखती हूँ कि मेरे साथ कौन बैठा है। और अक्सर ये होता था कि अगर मैं देख लेती थी कि कोई औरत काम से वापस आ रही है, कोई किसी घर में काम करने वाली कोई औरत है, और मुझे अंदाज़ा होता था कि इसके लिए ये 50 रुपए या 40 रुपए चिंची वाले को देना थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं उसको उसके पैसे दे देती थी। उसको मैं खामोशी से कह देती थी कि आप मत दीजिएगा, मैं आपका किराया दे दूँगी, तो मैं दे देती थी। एक दफ़ा जो है वो बहुत थोड़ा सा अजीब वाक़या हुआ, मुझे थोड़ी जल्दी भी थी, तो मैंने जो है वो एक जगह पे रुके, और एक जगह पे रुके तो
एक बच्ची थी यूनिवर्सिटी की, उसके पास चेंज नहीं था और बहुत देर बेचारा चिंची वाला उससे बोल रहा है कि आप जो है वो चेंज पैसे दें, और बच्ची कह रही है मेरे पास चेंज नहीं है। तो मैंने उसके पैसे दिए, मैंने कहा चिंची वाले से इसके पैसे मैं दे दूँगी, और उस बच्ची से मैंने कहा बेटा मैं रोज़ाना इधर से आती हूँ तो मुझे बाद में दे देना। उसके बाद वो बच्ची मुझे नहीं मिली, और मैं भी शायद इतनी जल्दी में उसको मैं कहाँ पहचानती, और मुझे भी वैसे भी बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो मैं जो है मैंने उसके बाद उतरते हुए उस बच्ची का किराया और अपना किराया मैंने दे दिया था। बट ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको याद करके, जिनके साथ आप डेली जी कर बहुत खुश हो सकते हैं। मैं कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि फ़कीरों को पैसे दें, भिखारियों को पैसे दें, नहीं। अपने अतराफ़ देखें, अपने अतराफ़ देखें और ऐसे लोगों को देखें जिनको आपकी बहुत माइनर सी हेल्प बहुत बड़ी खुशी दे सकती है, उनकी मदद करते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, बिल्कुल बेझिझक हो कि जो है वो आप किसी को भी ये बोलें कि आप किराया मत दीजिएगा, मैं दे दूँगी या मैं दे दूँगा। बहुत मामूली सी नेकी है, लेकिन यकीन करें ये अगले शख्स के दिल में ना आपको हमेशा याद रखने वाला मकाम दे देगी। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है मेरे, जो है वो कुछ ना कुछ सीख लेंगे आप लोगों को। वैसे आप लोगों को लगता होगा ना मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, वैसे मैं हूँ। लेकिन इट्स ओके, आई एम हैप्पी विद माई ओन सेल्फ, बीइंग इम्परफेक्ट आई एम हैप्पी। ओके, चलें मैं आपसे दोबारा मिलूँगी अच्छी बात वाले व्लॉग में एक और, ठीक है? चल मैं नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।